आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये थे तो लेजेंडरी विलेन, लेकिन फिर भी लोगों ने इन्हें बहुत प्यार दिया। इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा विलेन होगा जो अपनी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करता हो, यानी कि हीरो से भी ज्यादा फीस लेता हो। इन्होंने जब नेगेटिव रोल्स किए तो कहा मोगैम्बो खुश हुआ, और जब ये पॉजिटिव बने तो राज और सिमरन को कहा कि जाओ अपनी जिंदगी जी लो। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। जी हाँ, लेट अमरीश पुरी साहब का। अमरीश पुरी जी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अमरीश पुरी इंडस्ट्री में आए और रिजेक्ट हो गए, क्यों अमरीश पुरी ने एक बार एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर को उनकी फिल्म में छोटी सी बात के कारण काम करने से ना कह दिया, और कैसे आमिर खान को लगाई अमरीश पुरी ने जोरदार फटकार। अमरीश पुरी जी का जन्म हुआ था नौशहरा गांव में, पंजाब में। इनके पिता का नाम था लाल निहाल चंद और मॉम का नाम था वेद कौर। अमरीश पुरी साहब के 2 बड़े भाई थे और एक बहन भी थी। दोनों ही भाई पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, चमन पुरी और मदन पुरी। इसके अलावा इनकी बहन का नाम था चंद्रकांता। अमरीश पुरी ने पंजाब से ही अपनी एजुकेशन की और हायर एजुकेशन के लिए वो शिमला चले गए। जिस वक्त वो अपने कॉलेज में थे तब वो अपने कॉलेज की आरएसएस विंग के लीडर भी रह चुके हैं, और वहीं से उन्हें मिला जिंदगी के लिए डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का पाठ। मिड 50s में अमरीश पुरी साहब मुंबई आ गए अपने भाइयों के पास। इनिशियली अमरीश पुरी साहब ने फिल्मों के लिए भी ट्राई किया, उन्होंने 1-2 ऑडिशन भी दिए, लेकिन बुरी तरीके से रिजेक्ट हो गए। इसी दौरान अमरीश पुरी साहब ने खुद के लिए एक जॉब ढूंढी। कम ही लोग जानते हैं कि जो अमरीश पुरी फिल्मों में हीरोज को और लोगों को मारते थे, वो फिल्मों में आने से पहले लोगों के इंश्योरेंस करते थे। जी हाँ, वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। 21 सालों तक अमरीश पुरी साहब ने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, और इसी कंपनी में काम करने के दौरान अमरीश पुरी साहब की मुलाकात हुई उर्मिला नाम की एक लड़की से, जिससे उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी करना आसान नहीं था। जो अमरीश पुरी हमें फिल्मों में शादियां तुड़वाते हुए नजर आए थे, प्यार करने वालों के बीच में दीवार बनते नजर आते थे, उन अमरीश पुरी की पर्सनल लाइफ में उन्हें ये झेलना पड़ा था, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उर्मिला वो साउथ इंडियन थी और अमरीश पुरी साहब पंजाबी थे। फैमिलीज अलग अलग थी, तैयार नहीं थी शादी करवाने के लिए। लेकिन टाइम के साथ साथ अमरीश पुरी साहब ने दोनों फैमिलीज को मना लिया और अपनी फैमिली बना ली। शादी के बाद अमरीश पुरी साहब को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अमरीश पुरी साहब की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, जॉब चल रही थी, फैमिली थी, लेकिन जो भाई इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनके साथ साथ कहीं ना कहीं अमरीश पुरी के अंदर हमेशा एक आग सी लगती थी कि वो भी इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट इनिशियल डेज में तो उन्होंने वॉइस ओवर भी करना शुरू कर दिए थे, वॉइस एक्टिंग किया करते थे, और यहीं से उनकी वॉइस पर कमांड होना शुरू हो गई। कुछ ही टाइम बाद अमरीश पुरी ने जॉब के साथ साथ थिएटर के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर इब्राहिम अल काजी साहब का मैच्योर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर अमरीश पुरी काफी प्लेस किया करते थे। धीरे धीरे थिएटर में अमरीश पुरी की जो पहचान थी वो इस कदर बढ़ने लगी कि उनके प्लेस को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। 60 फुल लेंथ प्लेस कर चुके थे अमरीश पुरी साहब, और 400 से 500 शोज का एक्सपीरियंस हो गया था। थिएटर ग्रुप में अमरीश पुरी का अच्छा खासा नाम हो गया था, लेकिन अभी भी जिंदगी वही चल रही थी, वही इंश्योरेंस की जॉब, खाली टाइम में सुबह शाम थिएटर की प्रैक्टिस, वॉइस एक्टिंग करना और फैमिली के साथ वक्त गुजारना। फिल्में अभी भी दूर थी। सत्यदेव दुबे को अमरीश पुरी साहब काफी पसंद आ गए और उन्होंने अमरीश पुरी साहब को अपना असिस्टेंट रख दिया। इसके बाद अमरीश पुरी ने और भी अच्छा काम किया। इसी दौरान प्लेस के साथ साथ उन्हें एड फिल्म्स बहुत ज्यादा मिलने लगी। इसी तरह से एक बार एक प्ले में सुनील दत्त साहब ने अमरीश पुरी को स्पॉट किया और अमरीश पुरी की एक्टिंग से वो इतने स्पेलबाउंड हो गए कि उन्होंने वहीं पर उस प्ले के बाद अमरीश पुरी को अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। ये रोल एक मुसलमान का था। सुनील दत्त साहब उस वक्त फिल्म बना रहे थे रेशमा और शेरा।
और इसी फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया रहमत खान का रोल। ये पहली बार था जब अमरीश पुरी साहब एक बड़े कमर्शियल सिनेमा का हिस्सा बन रहे थे। छोटे मोटे किरदार, पास बाय रोल्स तो वो कुछ एक फिल्मों में कर चुके थे, लेकिन बड़े बजट की फिल्म में पहली बार अमरीश पुरी साहब काम कर रहे थे। और यही वो टाइम था जब एक के बाद दूसरी फिल्में अमरीश पुरी साहब को मिलने लगी थी। रोल उतने बड़े नहीं होते थे, कभी हेंचमैन, कभी सपोर्टिंग रोल, इस तरह के रोल्स मिलना शुरू हो गए थे। अब समय यह था कि टाइम जॉब के लिए निकाले, फिल्मों के लिए निकाले या फिर अपने पैशन थिएटर के लिए निकाले। तो अमरीश पुरी साहब ने डिसाइड किया कि अब जॉब को जाने दो, 21 साल हो गए, बहुत काम कर लिया, अब बस फिल्में और थिएटर ही फॉलो करेंगे। 70s में थ्रू आउट अमरीश पुरी साहब काफी फिल्मों का हिस्सा बनते रहे। 1980 में एक फिल्म आई थी हम पांच, और इस फिल्म में उन्होंने वीर प्रताप सिंह का रोल निभाया था। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब के किरदार को बहुत पसंद किया गया और यहां से अमरीश पुरी साहब के लिए कमर्शियल सिनेमा के रास्ते पूरी तरीके से खुल गए। लीड विलेन के रूप में कुर्बानी, दोस्ताना, क्रोध, नसीब, शक्ति, बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा अमरीश पुरी साहब बन रहे थे। और 80s आते आते तो ऐसा हो गया कि अगर किसी फिल्म में अमरीश पुरी साहब ना हो तो फिर फिल्म खाली सी लगती थी। जॉब कब छूटी, अमरीश पुरी साहब को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें खुले हाथों से अपना लिया था। अमरीश पुरी साहब की अलग तरह की एक्टिंग लोगों को काफी प्रभावित कर रही थी और वॉइस पर जो उनका कमांड था वो भी एक अलग तरीके का था। जो काम उनके एक्सप्रेशन नहीं कर देते थे वो भरपाई उनकी वॉइस कर दिया करती थी। 79 में अमरीश पुरी साहब को थिएटर का सबसे टॉप ऑनर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। जहां एक तरफ कहा जाता है कि हम पांच और कुर्बानी जैसी फिल्मों ने अमरीश पुरी साहब को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश किया, वहीं कन्नड़ा फिल्म कद्दू में अमरीश पुरी साहब का किरदार इतना जबरदस्त था कि इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एस्टैब्लिश किया। ये अमरीश पुरी साहब खुद मानते हैं कि यही फिल्म उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। 1984 में अमरीश पुरी साहब ने एक हॉलीवुड फिल्म की, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डून में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने मोला राम का किरदार निभाया था और इस लुक के लिए उन्होंने अपने हेड को शेव करवाया था और यहीं से अमरीश पुरी का जो टकला वाला किरदार था वो काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद कई फिल्में ऐसी आई जिसमें अमरीश पुरी साहब को बोल्ड लुक के साथ ही रोल करवाए गए, यानी कि अमरीश पुरी साहब को बाल उगाने का तो समय ही नहीं मिला और इंडस्ट्री ने उन्हें बाल उगाने ही नहीं दिए कई सालों तक। आलम यह था कि अमरीश पुरी साहब 80s में साल की 10-10 फिल्में कर रहे थे। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें अमरीश पुरी साहब के लिए रोल ना हो और उन्हें हर एक किरदार में काफी पसंद किया जा रहा था। मेरी जंग, सल्तनत, जाबाज, नसीब अपना अपना, नगीना, अमरीश पुरी साहब ने विलेंस की डेफिनेशन ही बदल दी थी। और फिर ईयर 87 में अमरीश पुरी साहब को मिला वो किरदार जो अब तक अमर है और हमेशा अमर रहेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के गिने चुने विलेंस हैं जो अमर हो गए मरने के बाद ही। एक अमजद खान साहब गब्बर के किरदार में और दूसरे मोगैम्बो खुशवा। जी हाँ, मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का जो किरदार अमरीश पुरी साहब ने निभाया, उस किरदार ने सबको इतना लुभाया, इतना आतंक फैलाया और ये जो डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ, ये तो आज भी यूज किया जाता है और मोगैम्बो को सब जानते हैं। फिल्में बड़ी, नाम बड़ा, काम बड़ा, तो फिर पैसे भी बढ़ाए। और वो टाइम आ गया जब अमरीश पुरी साहब बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन चंद विलेंस में से एक थे जो हीरो से ज्यादा फिल्मों के लिए चार्ज कर रहे थे, 1 करोड़ रुपया पर फिल्म। हालांकि कंडीशंस थी कि फिल्म का बजट जितना बड़ा था उसके हिसाब से वो करते थे, लेकिन कई बार अगर डायरेक्टर उन्हें अपनी पसंद का मिल जाता था तो वो उस रोल के लिए नेगोशिएट भी कर दिया करते थे, बट ये बहुत कम केसेस में होता था। अमरीश पुरी साहब की ये 1 करोड़ वाली रेट तब काफी पॉपुलर हुई थी, क्योंकि तब के लीड एक्टर्स जो नए नए आए थे इंडस्ट्री में, भले ही सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय ये सब हो, ये भी इतना चार्ज नहीं करते थे जब अमरीश पुरी साहब फिल्म का 1 करोड़ चार्ज करते थे। एक किस्सा तो ऐसा भी है कि प्रोड्यूसर NN सिप्पी, जो कि तब का बहुत बड़ा नाम थे, उन्होंने अमरीश पुरी साहब को एक फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन NN सिप्पी साहब उस फिल्म को बनाने में 2-3 साल लेट हो गए।
2-3 साल बाद जब उस फिल्म को शुरू करने गए तो अमरीश पुरी साहब को फिर से याद किया गया। तब अमरीश पुरी साहब ने एक शर्त रख दी कि मेरी आज की मार्केट रेट 80 लाख रुपए है, अगर आप वो देते हो तो मैं इस फिल्म में काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। एनएन सिप्पी साहब को ये शर्त बड़ी बेतुकी लगी तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं तो पुरानी वाली रेट ही दूंगा। तो अमरीश पुरी साहब ने तब उन्हें कह दिया था कि आप अपनी रेट रखो, मैं अपनी एक्टिंग रखता हूं। इसके पीछे लॉजिक अमरीश पुरी साहब ने यह दिया कि मैं पैसा कम क्यों लूं, फिल्म में मैं काम करूंगा तो मैं एक्टिंग गंदी तो कर ही नहीं सकता हूं, मैं जैसा काम करता हूं उसी क्वालिटी को मेंटेन करूंगा, ऐसे में पैसा मैं कम क्यों करूं। और इसीलिए तब उन्होंने एनएन सिप्पी साहब की वो फिल्म नहीं की थी। अमरीश पुरी साहब सिर्फ विलेन अच्छे नहीं थे बल्कि वो एक बहुत बेहतरीन कलाकार थे, ये उन्होंने प्रूव कर दिया अपने पॉजिटिव रोल से। जितना दिल उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाकर जीता उससे कहीं ज्यादा दिल उन्होंने पॉजिटिव किरदारों से जीता है। जैसे कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म में उन्होंने एक पॉजिटिव किरदार निभाया था, एक स्ट्रिक्ट डैड का, जो एंड में अपनी बेटी को कहता है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अमरीश पुरी साहब ने तब उस वक्त में तब के डैड्स के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी और लव मैरिज के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स की थॉट को चेंज करने की कोशिश की गई थी। तब घातक, विरासत, परदेस, फूल और कांटे, चाइना गेट, गर्दिश, ये वो फिल्में हैं जिसमें अमरीश पुरी साहब हमें पॉजिटिव किरदार निभाते हुए नजर आए और इन किरदारों को भी उन्होंने बखूबी निभाया। कम ही लोग जानते हैं कि अमरीश पुरी साहब ने सिंगिंग भी की थी, क्योंकि जिस वक्त अमरीश पुरी साहब एक्टिंग नहीं कर रहे थे तब वो वॉइस एक्टिंग कर रहे थे और वॉइस की प्रैक्टिस वो तब से ही करते हुए आए हैं। उन्होंने जिंदगी भर अपनी आवाज का ध्यान रखा, कभी उन्होंने फ्राइड फूड नहीं खाया, इंटरव्यू में कभी भी वो ऑडियो टेप अलाउ नहीं करते थे और एफएम रेडियोस पर इंटरव्यूज के लिए नहीं जाते थे। वो अपनी वॉइस को इतना कॉमन नहीं करना चाहते थे, उसको फिल्मों के लिए बचा कर रखना चाहते थे। तराजू, शिकारी, आज का अर्जुन, इन जैसी फिल्मों में अमरीश पुरी साहब ने गाना गाया है। अमरीश पुरी साहब एक्टर बहुत अच्छे थे और अपने एक्टिंग के मामले में उन्हें किसी से भी इंस्ट्रक्शंस लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यही हरकत की आमिर खान ने, जिसके कारण उन्होंने अमरीश पुरी साहब से ईयर 85 में डांट खाई थी। फिल्म बन रही थी जबरदस्त, इस फिल्म को नसीर खान साहब बना रहे थे। आमिर खान इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे थे और कंटिन्यूटी का ध्यान रखते थे, एक एक पॉइंट को नोटिस करते थे। तो आमिर खान अपने रोज के काम के हिसाब से माइन्यूट डिटेल्स चेक कर रहे थे और उसके हिसाब से सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अमरीश पुरी साहब को भी इंस्ट्रक्शंस दे डाले। लेकिन उस वक्त अमरीश पुरी साहब कुछ नहीं बोले, उन्होंने सीन को शूट किया। बट जिस टाइम अमरीश पुरी साहब सीन शूट कर रहे थे तब छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स छूट जा रही थी, जो आमिर खान बार बार याद दिला रहे थे और वो सीन पूरा हो ही नहीं पा रहा था। एंड में अमरीश पुरी साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने वहीं पर आमिर खान को खरी खोटी सुना डाली। अमरीश पुरी साहब की आवाज वैसे ही इतनी खतरनाक और उसमें वो डांट लगा रहे हैं, पूरे सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और आमिर खान सर नीचे झुकाकर अमरीश पुरी साहब की डांट सुनते रहे। फाइनली नासिर साहब बीच में आए और तब उन्होंने आमिर खान को इंट्रोड्यूस करवाया अमरीश पुरी साहब से और उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि आमिर खान तो इसी फैमिली का, इसी फिल्म का हिस्सा है और उन्होंने बात को वहीं खत्म किया और आमिर का मूड ठीक करने के लिए फिर से प्यार से बात की। 80s और 90s में राउंड द क्लॉक डबल ट्रिपल शिफ्ट्स में काम करने के बाद ईयर 2003 में अमरीश पुरी साहब जब जाल फिल्म की शूटिंग के लिए हिमाचल गए तो वहां पर उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनके चेहरे पर और आंखों पर काफी चोटें आई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनका काफी सारा ब्लड बह गया, यही कारण था कि उन्हें और ब्लड चढ़ाना पड़ा और इस ब्लड चढ़ाने के दौरान ही कुछ गड़बड़ी हुई जिससे खराब ब्लड उनकी बॉडी में चला गया, जिसके बाद उनको रेयर ब्लड डिजीज हो गई। 2003 में अमरीश पुरी साहब को पता चल गया था कि उन्हें गंभीर बीमारी है और ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास। 2004 दिसंबर तक अमरीश पुरी साहब ने उनके पास जितनी फिल्में थी उन सभी फिल्मों का काम पूरा किया, जिसमें कच्ची सड़क, मुझसे शादी करोगी, हलचल, किसना, ऐतराज जैसी फिल्में शामिल थी। सोचिए अमरीश पुरी साहब अपने काम के प्रति कितने पैशनेट थे, उन्हें पता था कि कभी भी उन्हें कुछ भी हो सकता है। वो चाहते तो जिंदगी जी लेते, रेस्ट कर लेते, लेकिन वो एंड तक काम करते रहे। जनवरी 2005 में
दिसंबर 2004 तक वो काम कर रहे थे और जनवरी 2005 में अमरीश पुरी साहब ने आखिरी सांस ली। अमरीश पुरी साहब की डेथ के टाइम पर पता चला कि वाकई में उन्होंने क्या इज्जत कमाई है। उनके फ्यूनरल में पूरी इंडस्ट्री उमड़ कर आ गई। मुंबई के जुहू इलाके में ट्रैफिक जैम हो गया, क्रिमेटोरियम तक ये जाम लगा रहा। फिल्म इंडस्ट्री में 2 दिन की छुट्टी रही क्योंकि अमरीश पुरी साहब सिंटा के 6 साल तक अध्यक्ष रह चुके थे। अमरीश पुरी साहब का बेटा राजीव, वो कभी फिल्म इंडस्ट्री में आया ही नहीं। उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। हाँ, लेकिन उनके ग्रैंडसन वर्धन पुरी ने जरूर बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया फिल्म ये साली आशिकी से। ईयर 2019 में उनकी ये फिल्म रिलीज हुई थी। अमरीश पुरी साहब ने जिस तरह का काम इस इंडस्ट्री में किया है, उस काम को नापने के लिए या कितना अच्छा वो काम था उसको बताने के लिए किसी अवार्ड की, किसी पीआर की जरूरत ही नहीं है। उनकी फिल्मों में उनका काम बोलता है, ना कोई कंट्रोवर्सी, ना किसी खेमे का हिस्सा, बस रात दिन काम करना और अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन करना, डिसिप्लिन में चलना। यही कुछ बेसिक रूल्स फॉलो किया अमरीश पुरी साहब ने इस इंडस्ट्री में और अपनी एक्टिंग के माध्यम से इंडस्ट्री को इतने सारे ब्रिलियंट रोल्स दे के गए। राम लखन में बिशंबरनाथ, निगाहें में भैरवनाथ, घायल में बलवंत राय, कोयला में राजा साहब, करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह, ये सभी वो किरदार है अमरीश पुरी साहब के जो दमदार परफॉर्मेंस से भरे हुए थे। अमरीश पुरी साहब की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।